शुरुआत करते हैं सबसे पहले दीपावली पूजन में मुख्य तौर पे पूजे जाने वाली मां लक्ष्मी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मां लक्ष्मी की मूर्त ऐसी लेनी है, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी जुड़ी हुई ना हो। भगवान गणेश की मूर्ति दरअसल वजन में भारी होनी चाहिए। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध शुक्र और चंद्रमा से होता है। चंद्रमा यानी आपके मन का कारक और शुक्र यानी सुख, वैभव, संपदा, लग्जरी का कारक। इसी कारण से दिवाली के समय में चांदी के सामान की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप मन से टेंशन, डिप्रेशन में रहते हैं, समस्याएं जीवन में बार बार दस्तक देती हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग के बाद भी आपका बिजनेस, आपका करियर एक सही मुकाम पर नहीं पहुंच रहा, तो आपको बता रही हूं एक विशेष प्रयोग। करना क्या है आपको इस दीपावली पर चांदी का ऐसा एक सिक्का लेना है जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश बने हों। दिवाली की रात आपको थोड़ा सा धनिये के बीज लेने हैं, उन्हें इस चांदी के सिक्के के साथ और एक दक्षिणावर्ती शंख, इन तीनों चीजों को लाल कपड़े में बांध के अपने घर के उत्तर में या फिर अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से दिनों दिन आपके करियर में उन्नति होती है और पैसे में वृद्धि होती है। बहुत सारे लोग दिवाली पर अक्सर अपने घर में इस प्रकार का चांदी का हाथी लेकर आते हैं। दरअसल मां लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। मां लक्ष्मी के अलग अलग वाहन हैं। अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप में हमारे घर में आती हैं। जिस घर में साफ सफाई रहती है वहां पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन जो लक्ष्मी उल्लू के वाहन पर आती है, दरअसल उस पैसे का आप भोग नहीं कर सकते। वो आता तो है लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा दवाइयों में, संघर्षों में, EMI देने में, लोन देने में आपका चला जाता है। इसीलिए हम दिवाली की रात उस लक्ष्मी का आह्वान करते हैं जो गज पर बैठकर आई हो, यानी हाथी पर आई हो। भगवान विष्णु ने गजलक्ष्मी का आह्वान किया और उनकी स्थापना की। इसीलिए आपको दिवाली की रात अपने घर में गज यानी चांदी का हाथी लाना चाहिए। अपने घर के उत्तर में या मंदिर में या अपने मंदिर के उत्तर पूर्व में आपको इस हाथी को स्थापित करना चाहिए। क्या आपको भी नींद ना आने की प्रॉब्लम है या 8 घंटे की सुकून भरी नींद के लिए आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं? तो आप भी कीजिएगा ये विशेष उपाय। दरअसल आपको रात में चांदी के ऐसे ग्लास में पानी भरकर रखना है और सुबह सबसे पहले आपको उस जल को ग्रहण करना है। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा बल्कि मेंटल पीस भी दिनों दिन आपकी जिंदगी में आता जाएगा। आपको ऐसा 7 मुखी या पंचमुखी दीपक अपने घर में लाना चाहिए और मां लक्ष्मी की इससे आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मां का सबसे प्रिय धातु चांदी होता है और जब आप इसमें चमेली का तेल प्रज्वलित करते हैं तो मां आप पर प्रसन्न होती है और आपके घर में दिनों दिन पैसा बढ़ता जाता है। आपको अपने घर के उत्तर में इस तरीके के चांदी के एक कलश में एक छोटे से लोटे में जल भरकर अपने घर के उत्तर कोने में रखना चाहिए, क्योंकि इसे धन की दिशा कहा जाता है, मां लक्ष्मी की दिशा कहा जाता है। और जब आप यहाँ पर लोटे में जल भरकर रखते हैं तो दिनों दिन पैसे में आपकी तरक्की होती है। चांदी के बर्तन में भोजन करने से सेहत आपकी अच्छी रहती है। दरअसल पुरानी कहानियों में, किस्सों में आपने सुना भी होगा कि राजा, महाराजा, रानियां सदैव चांदी के बर्तनों में भोजन किया करती थी। तो इस दिवाली आप भी अपने घर लाइए चांदी के बर्तन, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है बल्कि ये एक उपाय भी है। यदि आपके घर में ज्यादातर लोग या कोई वृद्ध व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसको चांदी के बर्तन में भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से दिनों दिन उसकी सेहत ठीक होती है।
इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली मतलब प्रकाश, दिवाली यानी बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारे पटाखे, घर में बहुत सारी मिठाइयां और जीवन में बहुत सारी खुशियां। आज मैं हूं बाजार में तो सोचा आपको भी लेकर आऊं अपने साथ और आपको भी बताऊं कि कैसे आप भी अपने घर को सजा सकते हैं। किस रंग का आप अपने घर की कौन सी दिशा में प्रयोग करें कि आने वाला एक साल आपके लिए बेहद खास हो जाए। वो छोटा छोटा सामान जिसे आप अपने घर में लाते हैं उसे अपने घर की किस दिशा में आप सजाएं। तो बस बने रहिए यूं ही मेरे साथ। दीपों के इस त्योहार में अपने घर को रोशन करने के लिए दिल्ली के लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है यहाँ के बाजारों में, और इसी रोशनी को, इसी जगमग को, इसी शॉपिंग को दिखाने के लिए मैं आपके साथ हूँ दिल्ली के एक प्रमुख मार्केट में। तो आप भी चलिए मेरे साथ, देखिए यहाँ पर क्या है खास और आप क्या खरीद सकते हैं अपने लिए। यूं तो बाजार में कई सारे रंग और डिजाइन के इस तरीके के तोरण मिलते हैं जिन्हें आप अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन आपको बताती हूँ कुछ विशेष रेमेडीज। मान लीजिए आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में जब मुख्य द्वार होता है तो दिनों दिन आपको पैसे की तंगी होने लगती है और साथ साथ घर का कोई बड़ा या सबसे छोटा बच्चा जो है वो बीमार रहने लगता है। ऐसे में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ ऐसा पीले रंग का तोरण लगाना चाहिए। ये येलो एनर्जी दक्षिण दिशा में जो नेगेटिविटी बनती है मुख्य द्वार की उसे दूर करता है। अगर आपके घर का मेन गेट नॉर्थ या ईस्ट कॉर्नर में है, जिसे हम सबसे अप्रोप्रिएट दिशा कहते हैं मेन डोर के लिए, तो आपको अपने घर के बाहर रेड कलर के फ्लावर्स का, आर्टिफिशियल फ्लावर्स का, नेचुरल फ्लावर्स का या इस तरीके का कुछ वुडन से बना हुआ, सजा हुआ और जिसमें लाल रंग की अधिकता हो, ऐसा तोरण लगाना चाहिए। ऐसा करने से उस दिशा की एनर्जी बढ़ती है। रेड कलर यानी गोल मैनिफेस्टेशन, यानी हर वो इच्छा जो आप अपने मन में रखते हैं, प्रातः काल जब किसी ख्वाब को लेकर, किसी इच्छा को लेकर आप घर से बाहर जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं और आप रेड कलर के तोरण के नीचे से होकर जाते हैं, तो बहुत जल्दी आपका वो गोल पूरा होता है। आप भी इसको लेके जा रहे हैं अपने घर में, कहाँ सजाना चाहेंगे? बेडरूम में लगाएंगे। और आप कहाँ लगाएंगे? बेडरूम में लगाएंगे। देखिए क्या होता है, हम रोशनी को घर के किस कोने में करते हैं ये हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। दोनों ने कहा कि हम बेडरूम में लगाएंगे, दोनों का एक एक नाम लिखकर। तो आप भी इस खूबसूरत सी रोशनी को अपने घर के ड्राइंग रूम में, अपने घर के मेन गेट पर, डाइनिंग टेबल पर और अपने घर के बेडरूम में लगा और सजा सकते हैं। दरअसल बेडरूम का सबसे अच्छा कोना होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है। आपके घर के साउथ वेस्ट को प्रेम का कोना कहा जाता है। वहाँ पर आपको इस तरीके की गुलाबी कलर की लाइटिंग लगानी चाहिए। ऐसा करने से दिनों दिन आपके रिश्ते बेहद खास होते हैं। दिवाली पर आपको अपने घर को खूबसूरत फूलों से सजाना चाहिए, चाहे आपके घर की बालकनी हो, आपके घर का बाहर का एरिया हो, लॉन एरिया हो, आपके घर का मंदिर हो, क्योंकि प्रकाश के साथ साथ जिस घर में सुंदरता दिखती है, साफ सफाई दिखती है, माँ लक्ष्मी खुश होकर उसी घर में आती हैं। लेकिन आप जब फूलों का चयन करें, जिन फूलों से आप अपने घर को सजाएंगे, ये ध्यान रखिएगा कि आपको उन्हीं फूलों से सजाना चाहिए जिनमें से खुशबू आती हो। माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए भी आपको कमल के फूल का या उन फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें से खुशबू आती हो। आजकल लोग, क्योंकि मार्केट में आर्टिफिशियल फ्लावर्स बहुत सारे मिलते हैं, लोग अलग अलग स्टाइल्स के वो मेहनत करना नहीं चाहते, घर में असली फूलों को सजाना नहीं चाहते, लेकिन आपको बाजार से असली फूल लाकर खुद से सुई धागे से उसकी माला बनाकर ही अपने घर को सजाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। अब मैं एक ऐसी शॉप पे आ गई हूँ जिसे देख के हमारी सारी फीमेल व्यूअर्स जो हैं वो खुश हो जाएंगी, क्योंकि दिवाली पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर चीज इस एक ही दुकान पर है, चाहे वो देवी प्रतिमा हो या रंगोली हो या दिए हो। लेकिन आपको दिखाती हूँ कि बाजार में कितने सुंदर सुंदर दिए कैसे सजे हुए मिलते हैं। दरअसल ये थाली इस दुकान की सबसे खूबसूरत थाली लगी, क्योंकि यहाँ पर आपको देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश नजर आएंगे। वो पंच दीपक जिसे आपको अपने घर के हर कमरे में प्रज्वलित करना चाहिए, वो भी साथ साथ हैं। और यहाँ एक छोटा सा इन्होंने तुलसी का पौधा रखने जैसी कोई चीज बनाई है जिस पर आप एक दीपक या एक दिया रख सकते हैं। यानी कि वो सारी चीजें, बीच में लक्ष्मी चरण भी हैं।
ये एक थाली अपने आप में जैसे आपकी पूजा के लिए काफी है। वो सब सामान जिसे आप छोटा छोटा इकट्ठा करते हैं वो आपको इसी थाली में मिल जाएगा। यूं तो समय के साथ साथ हर त्योहार का रूप रंग भी बदलता जा रहा है, धीरे धीरे मॉडर्न चीजें आती जा रही हैं, लेकिन यहाँ मुझे वो चीज मिली जिसे मैं बहुत पहले से जानती और देखती आई हूँ। इसे पहले हटड़ी कहा जाता था और इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश रहते हैं। इसमें दीपावली पूजन के समय आपको चांदी का एक सिक्का रखना चाहिए, हील और पताशों से इसे भरना चाहिए। यहाँ पर चौमुखी दीपक होते हैं, 4 दीपक आपको यहाँ पर प्रज्वलित करने चाहिए और अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। मान्यता ये है, पुराने समय में जब घर में लड़की की शादी होती थी तो पहले साल जब दिवाली का त्योहार भेजा जाता था तो मायके की ओर से इस तरीके की हटड़ी ससुराल में जाया करती थी। आज ऐसी हटड़ी आपको चांदी की भी मिलती है। कहते हैं कि ये माँ लक्ष्मी को हमें घर देते हैं, एक जगह देते हैं, एक छत देते हैं रहने के लिए। और जब ऐसी हटड़ी आपके घर के मंदिर में पूरे साल रहती है तो फिर आपके घर में समृद्धि अवश्य आती है। दीपावली पूजन के बाद आपको इस चांदी के सिक्के को जो आपने इसमें रखा है अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए ताकि दिनों दिन पैसे में वृद्धि हो। और ये जो यहाँ पर आप इसके अंदर हील और बताशे भरते हैं उसे आपको दीपावली पूजन के बाद सभी लोगों में प्रसाद स्वरूप में बांटना चाहिए। यूं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग मेटल्स की मूर्तियां बनी मिलेंगी। आप देखेंगे तो मिट्टी के गणेश लक्ष्मी भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा एक कछुआ मुझे नजर आया। क्या आप जानते हैं कि कछुआ आखिर घर में क्यों रखा जाता है? दरअसल कछुए की सबसे लंबी उम्र होती है। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग बीमार रहते हैं तो फिर आपको ऐसे ही एक कछुए को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जिसे बड़े बुजुर्गों का कमरा कहा जाता है, वहां पर आपको स्थापित करना चाहिए। साथ साथ कछुआ टर्टल सालों साल इसकी जिंदगी होती है और कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय में जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ था उस समय में समुद्र मंथन करते समय उस एक्सेस को कछुए पर रखा गया था जिसमें से माँ लक्ष्मी दक्षिणावर्ती शंख उत्पन्न हुए थे। तो यदि कछुए को आप अपने घर की उत्तर दिशा में यानी माँ लक्ष्मी की दशा में रखते हैं तो दिनों दिन आपके घर में पैसे में बढ़ोतरी होती है। जब आप अपने घर के लिए गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लाते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, भगवान गणेश को दरअसल विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी आपके जीवन से, आपके बिजनेस से, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। लेकिन साथ ही माँ लक्ष्मी आपके जीवन में पैसा लाती है, यानी आपके जीवन से प्रॉब्लम्स भी दूर हो गई और पैसा भी आ गया। लेकिन यदि आपको उस पैसे को खर्च करने की समझ नहीं है, यदि आप में इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो पैसा आकर भी आपके जीवन से चला जाता है। इसीलिए दीपावली की रात आपको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ माँ सरस्वती की प्रतिमा भी जरूर लानी चाहिए जिसमें वो वीणा बजाती हुई हो। पूरे साल आपको माँ सरस्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। दिवाली यानी शॉपिंग। लेडीज को अपने लिए अच्छी अच्छी डिजाइनर ड्रेसेस खरीदने का बहुत शौक होता है। दिल्ली के हर बाजार में इस समय आपको इसी बात की भीड़ नजर आएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्योंकि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है, अंधकार पर प्रकाश की जीत की रात होती है, आपको ब्लैक कलर की ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए। यदि आप गृहस्थ जीवन में जीती हैं, आप मैरिड हैं, आपको कलरफुल खूबसूरत से रंग पहनने चाहिए पूजा करते समय। आप रेड कलर पहन सकते हैं, येलो पहन सकते हैं, मेजेंटा, पिंक, ग्रीन, लेकिन ब्लैक एंड नेवी ब्लू कलर से आपको बचना चाहिए दीपावली पूजन के समय। चांदी के सिक्के का पूजन करना है, ओम क्लीं सौंग मंत्र का 11 बार जाप करना है और फिर इसी चांदी के सिक्के को आपको अपने घर की तिजोरी या मंदिर में रख देना है या उस स्थान पर जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां पर रखना है। ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। वृष राशि वालों को क्या करना चाहिए खास? दरअसल आपको भी चांदी का सिक्का लेना है, उस पर हल्दी से टीका करना है और उसके एक हिस्से पर आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है। उसके साथ कुछ मीठा और कुछ दक्षिणा रखकर आपको अपने घर में उस स्थान पर रखना है जहां पर आप पैसे रखते हो। ऐसा करने से दिनों दिन आपके घर में पैसे में उन्नति होती चली जाएगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की।
दरअसल आपको चांदी की कोई वस्तु खरीदकर किसी मंदिर में दान देनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में स्थिरता आएगी, सुख सौभाग्य बढ़ेगा। इसी राशि के लोग स्फटिक या कमलगट्टे की माला से भी जाप कर सकते हैं। आपको जाप करना है ओम क्लीं ऐं सौं, यानी दिवाली की रात 108 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे। फिर से सुनिए, ओम क्लीं ऐं सौं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। दरअसल कर्क राशि वालों को लक्ष्मी माँ को खोए से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में निरंतर उन्नति के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में तरक्की और कामयाबी बनी रहेगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आपको अपने घर के मंदिर में स्फटिक का एक श्रीयंत्र स्थापित करना है, जिसकी आप दीपावली के रात सफेद पुष्पों से पूजन अर्चन करेंगे और लाल रंग की रोली से जिस पर आप स्वास्तिक बनाएंगे। कहते हैं कि श्रीयंत्र जहाँ पर रहता है, श्रीयंत्र जिस घर में होता है, वहाँ पर स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। दरअसल आपको अपने घर में बैठी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखनी है, क्योंकि खड़ी हुई जो लक्ष्मी की प्रतिमा होती है उसे चंचला कहा जाता है। कहते हैं वो लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास नहीं करती, इसलिए आपको बैठी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट कॉर्नर में रखनी चाहिए। इसी राशि के लोग स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर भी लक्ष्मी पूजन या लक्ष्मी माँ के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। दरअसल आने वाला साल में आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहे, इसके लिए आपको एक खास उपाय करना है। आपको लक्ष्मी माता पर दीपावली की रात पुष्प यानी गुलाब के फूल अर्पित करने हैं और फिर अगले दिन आपको इन्हीं गुलाब के फूलों को उठाकर अपने घर के मंदिर या तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, बल्कि दिनों दिन पैसे में तरक्की होगी। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के बारे में। आपको दीपावली की रात देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है और फिर वो भोग लगाने के बाद आपको बची हुई खीर को घर परिवार के लोगों में और 11 सुहागनों में बांट देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और ये दीपावली आपके लिए बन जाएगी खास। बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि की। आपको चांदी का एक चकोर टुकड़ा खरीद कर लाना है और फिर इसे आपको अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर में, जिसे हम धन की दिशा कहते हैं, अपने उत्तर के कोने में चांदी के इसी चकोर टुकड़े को आपको दबा कर रख देना है। अगली दीपावली को बहते पानी में आपको चांदी के इस चकोर टुकड़े को प्रवाहित करना है। ऐसा करने से धन धान्य बढ़ेगा और पूरे साल आपके जीवन में, आपके घर में तरक्की बनी रहेगी। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी मकर राशि वालों के लिए। कहते हैं कि जिसके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद शामिल हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहता। तो इस दीपावली आपके लिए जो उपाय है वो खास अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए है। कोशिश कीजिए कि इस दीपावली आप अपनी माता को चांदी, सोने या किसी धातु से बनी हुई कोई चीज तोहफे में दें, यानी उपहार स्वरूप दें। ऐसा करने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी और जीवन में खुशियां आएंगी। बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि वालों के बारे में। आपको दरअसल पंच धातु से बनी हुई भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करना है। दीपावली की रात आपको पंच धातु की इसी मूर्ति का पूजन अर्चन करना है और पिछले साल लाए हुए गणेश लक्ष्मी प्रतिमा को आपको विसर्जित करना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि नए गणेश लक्ष्मी लाते हैं लेकिन पूरे सम्मान के साथ पिछले साल वाले गणेश लक्ष्मी को विसर्जित नहीं करते। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये गलती नहीं करेंगे। बात करते हैं अब अगली राशि यानी मीन राशि वालों के बारे में। दरअसल भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए आपको इस दीपावली पर सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है। साथ में सफेद पुष्पों से और एक कमल के फूल से आपको दीपावली की रात पूजन करना है। ये कमल का फूल बंद होना चाहिए। दीपावली पूजन के बाद यानी अगले दिन इसी कमल के फूल को खोलकर आपको अपने घर के उत्तर या उस स्थान में रखना है जहां पर आप पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में, आपके जीवन में दिनों दिन तरक्की आती जाएगी।